तो देखिए बच्चों, आज हम आपको ईमेल राइटिंग सिखा रहे हैं। आपको ये बताएंगे, इस जगह बैठ जाओ वहाँ पर। आपको हम ये बताएंगे कि ईमेल राइटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल राइटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। तो आपके जो है हाई स्कूल के एग्जाम में आता है ईमेल राइटिंग का टॉपिक आता है। उसमें हाउ टू राइट अ गुड ईमेल, हम एक अच्छी से ईमेल कैसे लिखेंगे और एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करें। तो आपकी जो ईमेल है वो अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए और उसमें कंटेंट अच्छे होने चाहिए, टॉपिक अच्छे होने चाहिए, ताकि जो है हम अपने वो जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्ट कर सके। और आपकी कंटेंट जो है, आपकी राइटिंग जो है, उसमें एक अच्छा सा अट्रैक्शन होना चाहिए। आप कहीं जॉब में हैं, तो आप यदि जो है किसी ऑफिस में है और ऑफिस में आपको ईमेल राइट करना हुआ, तो एक अच्छी सी ईमेल आपको लिखना है। उसमें आपके करियर का सवाल रहता है। तो बच्चों, जब हम सीखे रहेंगे एक हमें अच्छी सी ईमेल कैसे राइट करना है ऑफिस में या एग्जाम के लिए, तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे नहीं, सिखाएंगे आपको एक अच्छी सी ईमेल हम कैसे राइट करें। तो यहाँ तो हम आपको ऑफलाइन यानी कि पेन से लिख के बता रहे हैं, वैसे तो आप टाइप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जानते रहेंगे तभी टाइप करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल राइटिंग, अब हम चलो यहाँ आपको लिखते हैं ईमेल राइटिंग। यहाँ आता है आपको प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट। तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे मानिए प्रॉम्प्ट सन्नी, प्रॉम्प्ट सन्नी @gmail.com, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना है प्रॉम्प्ट सन्नी @gmail.com, ठीक, प्रॉम्प्ट सन्नी gmail.com। ये हमको ये लिखना हुआ प्रॉम्प्ट। अब हम जो है टू लिखेंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा? टू का आएगा। तो लिखना किसको है? जैसे आप फ्रॉम सन्नी @gmail.com में लिखना हमें है टू द क्लास टीचर, ठीक, इस तरह से लिखना है ना, टू द क्लास टीचर @abcschool.com, ओके। ये लिखना हुआ, देख रहे हैं। तो फ्रॉम लिखेंगे सन्नी @gmail.com, अब टू द क्लास टीचर @abcschool.com, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आपको आता है सीसी का। यहाँ एक ऑप्शन आपको आएगा सीसी, ऑप्शन किसका आएगा? सीसी का, दिख रहा है ना, उसमें देखो दिख रहा है ना। तो एक सीसी का ऑप्शन आता है। सीसी का मतलब होता है कि कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन, सीसी के मतलब कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और उसमें बीसीसी आता है, बीसीसी। तो बीसीसी के मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके, ये होता है। यहाँ ईमेल राइटिंग में बहुत से बच्चे जानते नहीं है। ग्रामर में रहता है सीसी बीसी, ये रहता है, तो हम समझ रहे होते सीसी बीसी क्या है, तो हम बताते हैं सीसी मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी।
सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, जैसे हम किसी को ईमेल कर रहे हैं और जो है वो व्यक्ति ईमेल को देख सकता है, और हम ऐसे व्यक्ति को ईमेल करते हैं जिससे हम रिस्पॉन्ड की आशा करते हैं कि हमको आंसर करेगा, उसके लिए सीसी लिखा जाएगा। और बीसीसी जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसे हम जिस व्यक्ति को ईमेल करते हैं वो देखेगा, लेकिन वो है ये नहीं देख पाएगा कि और किसको किसको ईमेल किया गया है। ये उस चीज को हाइड करने के लिए, उस चीज को हाइड करने के लिए बीसीसी लिखा जाता है। तो बीसीसी क्या है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि वो ब्लाइंड जो है हाइड कर लिया जाता है, दूसरे को नहीं दिखेगा कि ईमेल और किसको किसको की गई है। ठीक, ये रहा ईमेल। अब ये आपको बताए, यहाँ हम टू दी क्लास टीचर एट abcschool.com, इसके बाद क्या करेंगे, सीसी हो गया। अब यहाँ हम डेट लिखेंगे। डेट डेट आपकी मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया है अगस्त 23, अगस्त 23 और 2026। अब टाइमिंग मान लीजिए हमने लिख दिया 10 AM। ठीक है, टाइमिंग और डेट हो गया अगस्त 23, 2026 10 AM, ये हुआ। अब उसके बाद चलते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट। ठीक, प्रायः क्या करते हैं, बिना सब्जेक्ट के ईमेल राइट कर देते हैं। तो बिना सब्जेक्ट की ईमेल आप कैसे राइट करते हैं, ये गलत है। सब्जेक्ट होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि पहले जब सब्जेक्ट होगा तभी अगला व्यक्ति जान पाएगा कि क्या टॉपिक पर लिखा गया है। तो विदाउट टॉपिक एक अच्छी ईमेल नहीं होती है। हमें जो है टॉपिक के साथ, तो इसमें टॉपिक मेंशन करना है कि हम किस पर ईमेल करते हैं, किस सब्जेक्ट पर। ठीक, ये सब्जेक्ट हमारा रहेगा अनेबल टू ज्वाइन दी ट्रिप, मान लीजिए अनएबल टू ज्वाइन द ट्रिप, ये सब्जेक्ट है। अनेबल टू ज्वाइन द ट्रिप, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब उसमें हमें जो है लिखना है, ठीक है, लिखना है डियर मैम। इसको लिख रहे हैं डियर मैम, डियर प्रिंसिपल सर, जिसको आप लिखते हो, ये है डियर मैम। तो यहाँ आप राइट करेंगे आई एम राइटिंग इन राइटिंग टू इनफॉर्म यू, आई विल, अब यहाँ हमको लिखना है आई विल नॉट, आई विल नॉट एबल टू कम फॉर द क्लास, फॉर द क्लास। अब आप देख रहे हैं ना, डियर मैम या डियर सर, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई विल नॉट एबल टू कम फॉर द क्लास ट्रिप टू, क्लास ट्रिप टू, यहाँ क्लास ट्रिप टू मनगढ़। मनगढ़, मनगढ़ हमारे यहाँ का बहुत फेमस प्लेस है। तो मनगढ़ टुमारो, ठीक है, टुमारो, ओके। अब हमें लिखना है यहाँ पर देयर इज टेस्ट टुमारो फॉर दी स्कूल, देयर इज टेस्ट
tomorrow for the school. Okay, there is test tomorrow for the school. School basketball. School basketball team. Basketball team and I I would like to attend it. Like to attend it. ओके, ये हो गया लाइक टू अटेंड इट। अब यहां होगा कि तो यहां हमें और लिख देना है कि थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना, देख रहे हैं, यहां हम लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाएगा। उसके बाद सिंसरली, यहाँ में लिखना है सिंसरली, SINCERELY न, सिंसरली आपका हो जाएगा जो भी इसने लिखा है ना। यहाँ कौन लिखा है, सन्नी ने लिखा है, ठीक है, सिंसरली सन्नी। ये आपका ये कंप्लीट ईमेल है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ईमेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो एक अच्छी सी ईमेल है कि हमें कंटेंट अच्छा लिखना चाहिए और बहुत बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो fromsunny@gmail.com, फिर टू आ जाता है टू द क्लास टीचर@abcschool.com, जिसको आपको लिखना हो। CC को हमने आपको बताया कार्बन कॉपी, डेट आपको लिखनी है, डेट के बाद आपको टॉपिक मेंशन करना है, उसके बाद फिर आपको जो है एक अच्छा सा प्यारा सा जो कंटेंट है आपका मेन, उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है। हमारा कंटेंट क्या है, डियर मैम आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू आई विल नॉट एबल टू कम फॉर द क्लास ट्रिप टू मनगढ़ tomorrow. There is test tomorrow for the school basketball team and I would like to attend it. Thank you for your understanding. Your sincerely सन्नी। ये जो है क्लास टीचर के लिए एक स्टूडेंट सन्नी है, उसके द्वारा ईमेल किया गया है। तो बच्चों आज के ईमेल राइटिंग में इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ईमेल को आप देखिए और एक अच्छी सी ईमेल हम कैसे राइट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे आपको एक बढ़िया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।